ज्ञानानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रयमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ध्यं हि परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय जन जन के मानस स्मराल अध्यात्म गगन के चमकते सितारे परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित साधुचरण सत्संग स्थल पर उपस्थित सदात्माओं सज्जनों माताओं तथा भक्तिमती धर्मशीला बहनों एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे समस्त नगर निवासियों सबों के अंतस्थल में सदा सर्वदा रमण करने वाले उस अनंत परमात्मा सद्गुरु को सत सत नमन। अभी हम लोग बहुत सुंदर संगीतमय प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। आज का जो यह सत्संग है सियाराम बाबू के धर्मपत्नी के इस धराधाम से पार्थिव पिंड को छोड़ स्वर्गवास हो गई। कल तक उनका श्राद्ध क्रिया संपन्न हुआ। तदुपरांत सत्संग यज्ञ के माध्यम से उस यज्ञ की पूर्णाहुति की जा रही है। तो बहुत सुंदर जो दिवंगता माता राजकिशोर भाई के पुण्यमयी माता का जो निधनोपरांत यह सत्संग रखा गया। यूं तो श्राद्ध क्रिया के संबंध में हम लोगों ने सुना, गुरुदेव के वचन हैं सत्संग सुधा तीसरा भाग में कि श्राद्ध क्रिया उसको कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य होते हैं, उसको श्राद्ध क्रिया कहा है। और किसके लिए, तो अभी सुन रहे थे, जो जला दिया गया, दफना दिया गया, वह बहुत थोड़ा गुरुदेव के वचनानुसार
और जो बचा हुआ है वह बहुत 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 बचा है। उसी बचे हुए के हित हेतु ये श्राद्ध क्रिया, बचे हुए जो हैं वो बचे हुए क्या हैं, तो कहते हैं जो बचे हुए हैं उसका जो पुनरागमन हो वह सुखदायक हो। तो अभी आइए, आप लोग सुन रहे थे धुंधकारी गोकर्ण आत्मदेव की कथा को। तो आत्मदेव के प्रसंग को आप लोगों ने श्रवण किया, तो थोड़ा संवाद इसी पर सुन लीजिए। कथा तो पूरी सुने हैं, अभी क्रम से सुने हैं नहीं, भागवत कथा के माध्यम से, और अभी बाबा भी बहुत सुंदर ढंग से आपको संगीतमय भाव में सुनाए। अब इसी पर हम भी थोड़ा सुना देते हैं, फिर कहेंगे फिर बाबा अभी वहाँ सुनाए ही हैं, यहाँ फिर बाबा सुनाए हैं, फिर आप इस पर तीसरी बार ये क्या सुनाएंगे। तो अब यहाँ तीसरे संतों की वाणी जो होती है, शास्त्रीय वाणी कभी पुरानी नहीं होती है, हाँ, और कभी बेरस नहीं होता। हर हमेशा जितना बार उसका चिंतन करिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, वो सरस होता चला जाएगा, एकदम बिल्कुल सरस होता चला जाएगा। और कहेंगे जैसे सुनने में, ठीक कीजिए बात, क्या कर दिए आवाज टकरा रहा है, आवाज गड़बड़ा रही, तो हॉर्न का आवाज कम कीजिए। तुंगभद्रा नदी के पास आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव, ये आत्मदेव सीधे शब्दों में जो मर जाते हैं उससे क्या निकल जाता है, तो आप लोग सब जानते हैं कि शरीर मर गया तो कब मर गया, जब आत्मदेव इस शरीर से निकल गया, नहीं तभी ना मरना कहते हैं। अब देखिए तुंगभद्रा नदी, अभी सुन रहे थे, तुंगभद्रा नदी क्या है, कौन है, जगह है, ये मनुष्य शरीर तुंगभद्रा नदी है। और इसी में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण शब्द यहाँ क्यों आया है, चारों वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यहाँ सो बात नहीं है, 83,99,999 चार खानियों, चार वर्णों से नहीं मतलब है, वहां चार खानियों में सबसे श्रेष्ठतम स्थान पर जब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उपस्थित होते हैं, इसी को रामायण में आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों में 84 लाख योनियां हैं, तो चार खानियों में सबसे श्रेष्ठतम स्थान जो है वह मनुष्य का शरीर है। 83,99,999 शरीरों से श्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर है। और ध्यान से सुनिए कि इस शरीर में रहना यानी सबसे उत्तम स्थान पर अवस्थित होना, ये जीवात्माओं का, आत्मदेव का। अब देखिए ये आत्मदेव अगर जीवन के उस कगार पर पहुंचता है, सारी दुर्दशा के अंतिम मुकाम पर पहुंचता है, तो वहां फिर एक महात्मा मिलते हैं। वो महात्मा कौन है, तो आत्मदेव को उपदेश देने वाले वहां विश्व आए थे। आत्मदेव को उपदेश देने की सामर्थ्य किसी को नहीं है। आत्मा को उपदेश कौन कर सकता है, एक परमात्मा का अलावा कोई कर सकता है क्या? इस आत्मा को उपदेश देने के लायक कोई नहीं है इस संसार में, केवल परमात्मा। और वो एक महात्मा शब्द जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वर्णन आया है, केवल एक महात्मा शब्द आया है।
अब वहां सुनाए थे, एक वक्ता हमसे पूछ रहे थे वो महात्मा कौन था, तो यही पूछते थे वो महात्मा कौन था, इसका क्या नाम था। तो वो महात्मा कौन, तो वो महात्मा केवल एक नाम पूछेगा तो कोई कहाँ बताएगा भला, वहां लिखा ही नहीं है, मूल ग्रंथ में लिखा ही नहीं है नाम, तो कोई बता देगा कहीं का लोग, कहीं से कथाकार आ जाए, लेकिन वो बताएगा नहीं बताएगा, क्योंकि मूल ग्रंथ में लिखा नहीं है नाम, केवल एक महात्मा शब्द है। तो वो महात्मा कौन, तो आत्मा को उपदेश देने वाले जो महात्मा होंगे, महान जो आत्मा महात्मा अर्थात जिसकी आत्मा के ऊपर से सारे जरावरण उतर गए हैं, वो महात्मा अर्थात परमात्मा। समझ में आ रही है बात, अर्थात परमात्मा जो अपने इस आत्मा के ऊपर से घटतम प्रकाश व शब्द पड़तरे जीव पर है छारे, ये जीव पर जो छाया हुआ है, इसलिए ये जीव, और इस जीवता को जो मिटा देने के बाद जो आत्मा शुद्ध आत्म स्वरूप की जब उपलब्धि हो जाती है, वही संत वही महात्मा परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जो ईश है सो गुरु है, जो गुरु है सो ईश है। तो कहते हैं अब देखिए, ऐसे परमात्मा के उपदेश को जो आत्मा नहीं मानती, उन्हीं को अब ऐसे आत्मा को जब ऐसे परमात्मा स्वरूप महात्मा का जब संग होगा, तब उसे गोकर्ण रूप बेटा उपलब्ध होगा फल के रूप में। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कहते हैं राम कृपा बिनु, कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, वही विवेक बेटा है। तो कहेंगे विवेक रूप बेटा उपलब्ध हुआ, और अंत में गोकर्ण, अंत में जो है आत्मदेव, जब परमात्मा देव की बात नहीं माने तो दुर्दशा हुआ। अपने ढंग तरीके से फल मांगा, अपने ढंग तरीके से जो बोला देना है तो बेटा दो, उपदेश मत दो। अभी सुन रहे थे ना महाराज, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, क्योंकि इतना हम जानते हैं। आप जैसे संत महात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, लकीरों को भी मेट सकते हैं। अगर हमारे ललाट में अगर वो लकीर पढ़ रहे हैं आप कि 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, तो जो लकीर नहीं कर सकते, लकीर को भी फकीर मिटा सकते हैं। परमात्मा की बनाई हुई लकीर को भी फकीर मिटा सकते हैं। इसीलिए इतना विवेक हमें है। आपको देना है तो बेटा दीजिए, अपने मन से मांगा ना, अपने ढंग से मांगा ना। और परमात्मा उपदेश, उस महात्मा का उपदेश नहीं माना, अपने ढंग से लिया, तो परिणाम क्या हुआ? दुर्दशा। और लेकिन एक बात है, संतों का संग अमोघ होता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। संत तरस जिमी पातक टरई, दुख रूपी पातक उन्हें घेर रखा था और फिर घेरा, लेकिन संतों का संग हुआ था, परमात्मा स्वरूप महात्मा का संग हुआ था, तो फल मिला था। और फल रूप बेटा उन्हें उपदेश, फल रूपी बेटा मिला तत्काल। अब बाद में वही फल गोकर्ण के रूप में उपलब्ध हुआ। अब फिर जब वो दुख से दुखी होकर के बैठ करके रो रहा था, हाय 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 ये ऐसा बेटा क्यों हो गया, तब उस समय फिर वही फल परमात्मा रूप महात्मा का दिया हुआ जो फल था, जिससे कि गोकर्ण जी महाराज का आना हुआ था, वही उपदेश दिए। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते ऋषि। हे पिताश्री, ये क्या किसका, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, कहा इसके इस मोहमाया के जाल में आप मर रहे हैं। वही जब वो झुर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, सर धुन रहे थे धुंधकारी के अत्याचार से उब करके, तब उस जगह पर फिर
वही परमात्मा का दिया हुआ फल गोकर्ण रूप में जो महात्मा उपलब्ध हुए थे, परमात्मा के दिए प्रसाद महात्मा गोकर्ण जो उपलब्ध हुए थे, फिर उन्हीं के उपदेश से कहते हैं यहां कोई सुखी नहीं है, न सुखम चंद्रस्य, कहते हैं कोई सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है। इस संसार के एक एक कि क्या कहना है पिताजी, इसलिए ये सब माया का जंजाल है। इसलिए भगवान का भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, जिसलिए शरीर मिला है। उन्हीं के उपदेश से फिर वो अपने रातों रात घर छोड़ करके जंगल की राह लिया, और जंगल की राह लेकर के भजन करके, जंगल में जा करके भजन करके, भजन का अंत करके, संत की दशा प्राप्त करके फिर उसी परमात्मा की प्राप्ति किए। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ मूल में क्या हुआ कि हम लोग परमात्मा का उपदेश अगर पहली बार नहीं मानेंगे, तो अभी पाठ में सुनेंगे पहली उपदेश क्या है इस बरभागी के लिए, आत्मदेव रूप बरभागी के लिए क्या उपदेश है? कहते नर तन कर फल विषय न भाई। अभी पाठ में सुने विषय न भाई, हम उसी को बार बार चाहते हैं, तो परिणाम ये होता है कतः किंग, क्या किए कुछ नहीं, क्या किए कुछ नहीं, पूरा जीवन माथा धुनते रहे। अभी सुन रहे थे 4 बेटा होने पर, तो कहने का है भाव यह है कि जीवन में सत्संग की जरूरत है, और उसी सत्संग से निर्विषय तत्व की प्राप्ति, निर्विषय तत्व की जानकारी होती है। निर्विषय तत्व परमात्मा है, और उसी परमात्मा के माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं। उन्हीं के सुमिरन भजन से हम सुखी हो सकते हैं। इसके लिए इसी सत्संग में जब बहुकाल करिए सत्संग का, जब बहुत दिनों तक सत्संग करते हैं, तो जीवन की शुरुआत कहां से होती है ये पता लगता है। जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अभी पाठ में सुने, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कहीं पावा। नाव बिना केवट नहीं तो कैसे उतरे पार। मनुष्य शरीर रूपी नाव उपलब्ध है, लेकिन केवट नहीं है, तो पार उतर जाएंगे नहीं, तो नहीं उतरेंगे। इसीलिए तो केवट कौन मिला आत्मदेव को? भावसागर में डूबे जा रहा था 2 बार, एक बार नहीं, जीवन रूपी नैया 2 बार डूबते डूबते बच गया है। एक बार बिल्कुल डूबने ही वाला था, अब कुछ सेकंड कुछ मिनट अगर विलंब हो जाता, वो एक महात्मा नहीं आते उस जगह पर, वो खुदकुशी पेड़ के पास फांसी लगा करके मर जाता। लेकिन परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग जग मन मेरे, धाय के सतगुरु चरणन लागे, काल खरा सिर तेरे। परमात्म गुरु निकट विराजे, वो परमात्मा रूप एक महात्मा जो आए, वो कहीं से आते और जाते नहीं, अंग संग हर वक्त रहता। हर वक्त वो आगे पीछे दाएं बाएं हर हमेशा वो परमात्मा रहते हैं, और हमें उपदेश देते रहते हैं। तो कहेंगे हम आत्मदेव को उपदेश देते रहते हैं, हर पल उपदेश देते रहते हैं, हम उसकी बात को काटते रहते हैं। आत्मदेव की तरह से, आत्मदेव की तरह से बात काटते रहते हैं। इसलिए तरह तरह से माथा धुलते रहते हैं। तो कहेंगे माथा ये उपदेश देते रहते हैं कैसे? आत्मदेव यही है, इस शरीर में रहने वाला बोलता रहा, यही आत्मदेव है। और परमात्मा का उपदेश, एक महात्मा रूप परमात्मा उपदेश कैसे देते रहते हैं? कभी भी किसी बुरे कर्म के लिए कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से एक बार आवाज आती है, अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हैं? अच्छा, वो इतने बड़े ज्ञानी थे, साधारण नहीं थे। कौन? आत्मदेव वेद वेदांत के ज्ञाता थे, तरह काल संध्या उपासना गायत्री करने वाले थे,
सब कुछ करने वाले थे नियम निष्ठा से, क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं था? ये भीतर में आवाज नहीं आ रही होगी कि जो महात्मा कह रहे हैं उसकी बात मानने में ही भलाई होगी? ये बात आवाज आ रही होगी कि नहीं होगी? जरूर आ रही होगी आवाज। लेकिन उन आवाजों को हम दरकिनार करते रहे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? पुत्र के प्राप्ति की नशा टूट गई ना, कुछ ही दिन में नशा उतर गया ना। आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में बेटा बेटा कहना लागल, कहते लागल ही, जब हो गए बेटा छूट गए दी। नहीं नहीं कि बाबा के भाषा में कहते हैं बेटा बेटा के लगल ही, और जब भय गए बेटा तो छूट गए दी। नहीं तो वही दिख छूट गया ना। उस दिन दूसरे दिन रो रहे हैं। यही हाल है। अच्छा, हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, कौन इतना नहीं जानते हैं, चाहे पढ़े हो या अनपढ़ हो? ये सब जंजाल है। क्या? धन संपत्ति, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये जंजाल है। किसके हृदय में आवाज नहीं आती है? ये बात ईमानदारी से बोलिए तो किसके हृदय में आवाज नहीं? चाहे वो युवा हो, युवती हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, किसके हृदय में आवाज नहीं आती? एक बार आती है कि नहीं? आवाज आती है। फिर मन इंद्रियों के बहकावे में, ये चकाचौंध के प्रभाव में, ये फिर अन्य अन्य बातें से प्रभावित हो जाती है हमारी प्रवृत्ति। लेकिन उसी तरह से संतों के, महात्माओं के बातों को हम समझते हैं ये आत्मा का उपदेश है। आत्मा के लिए उपदेश है, परमात्मा का। सबके अंदर में उपदेश हो रहा है, आत्मदेव की तरफ से सबको उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन हम उसको दरकिनार, मन इंद्रियों के प्रभाव में, इस संसार के चकाचौंध में आकर के हम उसको भुलाए जाते हैं, उसको दरकिनार किए जाते हैं। परिणाम यह होता है, अंत में आता है जब सभी घाटों को पार करते हुए बढ़ते हैं, तब माथा धुलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है अब नहीं आप भाग सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, नहीं मर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जितनी समझ परिपक्व होता जाता है अनुभव, उतना आपकी बेचैनी, क्या अभी जितनी मजबूती है ज्ञान की उतनी बेचैनी है। जिस समय ऐसी मजबूती ज्ञान की नहीं थी उतना बेचैनी, क्योंकि अनविचारी थे तो रमणीय लगता था। अनविचारी रमणीय संसार भयंकर भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अनविचारी व्यक्तियों के लिए संसार रमणीक है और विचारवानों के लिए भयंकर भारी, उसके लिए भयंकर भारी है। इसलिए तो क्या करना चाहिए कि हम विचारवान बने रहें, हर पल हमारा विचार मजबूत रहे। ये कैसे होगा? तो कहते हैं इसी के लिए कर्णधार सदगुरु की जरूरत है। जैसे गुरु के चरण शरण को हम ग्रहण करते हैं, उनके आदेश उपदेश के परिवेश में हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं, उसी वक्त से हमें हमारा जीवन जो दिग्भ्रमित बना फिर रहा था वो सही दिशा ले लेता है कि संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, उनके द्वारा ये पता लगता है ये जीवन क्षणभंगुर है। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो, यह तन ऐसा हो। किसके प्रभाव में आने से? संतों के, महात्माओं के, सदगुरुओं के प्रभाव में आने से लगता है ये जीवन क्षणभंगुर है। एक पानी के बुलबुले के तरह से है। फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं पी मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी नहीं मनुखा देही, आप उन्हीं को खोज मिले तब राम से नहीं। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सखिया सुखिया तभी तू होएगो जब सुमरेगो करतार। अब इधर कहीं बिल्कुल जजमेंट दे दिए ना। क्या कर दिए? MA BA PhD डिलीट आदि उपाधि प्राप्त कर लीजिए, टाटा मित्तल अंबानी कुछ बन जाइए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी सुख का गुंजाइश नहीं है। तब क्या कहते हैं? सुखिया तभी तू होएगो, कब? जब सुमरेगो करतार। जब उस करतार को सुमरेंगे। आत्मदेव को कोई कमी नहीं थी, धन संपदा का, धन का अकूत वैभव था उनके पास, और पुत्र के लिए त्राहिमाम था। अब पुत्र भी मिल गया तब भी त्राहिमाम हुआ। फिर सुखी कहाँ चल के हुआ? तो कहते हैं जंगल गिरा दिया, भजन में मगन हुआ, तब सुखी हो गया।
तब सुखी हुआ। इसी तरह से कहते हैं सुख का, अगर यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं तो कहेंगे क्या, इस यहाँ तो सब धन संपदा वैभव व्यवस्था पुत्र कलत्र सबको यहाँ माइनस कर दिया गया इन वचनों से। नहीं नहीं, ये भी सुखी है, ये भी सुख का कारण आपके लिए हो सकता है। ये सब की निंदा नहीं है संतों के, संतों के दृष्टि में इन सबों की निंदा ही है, ऐसी बात नहीं है। इनका भी उपयोग है, लेकिन कब, जब सदगुरु चरणाश्रित होकर के ये सारी वैभव व्यवस्था क्या है, मेडिकल में पड़े औषधियों के तरह से है। पुत्र कलत, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, बेटा बेटी, पति पत्नी, धन संपत्ति, ये जितने हैं ये क्या है, तो ये है मेडिकल में, मेडिकल स्टोर में पड़ा हुआ जो औषधियां हैं वो औषधियों के तरह से ये संसार की व्यवस्था है। हाँ, लेकिन अच्छा एक बात, मेडिकल में जितने औषधियां हैं वो किस लिए बना है? हमारे टोटल पूरे मेडिकल के अंदर में जितनी दवाइयां हैं सभी हमारे लिए बना है कि नहीं? किसी एक व्यक्ति की ओर से अगर यह कह दिया जाए कि ये मेरे लिए ही बना है सब, तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि पूरे जीवन में लगभग किसी भी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, सभी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं, है ना? लेकिन जब हमारे लिए ही बना है तो जब जरूरी हुआ, पेट में दर्द हुआ, जाकर उठा करके खा लेंगे, मरेंगे कि बचेंगे बताइए? वहां बैठे हुए जो डॉक्टर हैं, वहीं पास बैठे हुए डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के बिना निर्देश से अगर वो दवाई खाएंगे तो निश्चित रूप से जो जीवन देने के लिए बनाया गया है वही हमारा जीवन ले लेगा, है ना? जीवन ले लेगा। उसी तरह से संसार की सारी वैभव व्यवस्था, इष्ट मित्र, सगे संबंधी, देख लीजिए, एक दूसरे के मृत्यु का कारण बन जाता है, दुख का कारण बनता है। लेकिन कब? जब हम वैद्य के, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संतों और सदगुरुओं के वचनों से बाहर रह करके जब इस संसार में हम रमण करते हैं, इस संसार का उपयोग करते हैं, तो वह संसार भयंकर, भारी भयंकर है, दुखदाई है। इसलिए और सदगुरु वैद्य के निर्देश में रह करके अगर इस संसार का उपयोग भी करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सदगुरु वैद्य कहते हैं कि पुत्र का कितना जरूरी है इस जीवन में, पत्नी का कितना जरूरी है इस जीवन में, पति का कितना आवश्यकता है इस जीवन में, धन संपत्ति कितने जरूरत है इस जीवन में, ये उनके द्वारा पता लगता है। फिर ये सब के सब उपयोगी है। इसलिए हम कहते हैं अपने शब्दों में, ऐ संसार के लोगों, अगर संसार का भी सुख लेना चाहते हो इसके लिए भी सत्संग करो, संसार के भी विषय भोगों का भी सही आनंद लेना चाहते हो, सही उसका मस्ती प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए भी तुम्हें सत्संग की शरणागति जरूरत है, सदगुरुओं की शरणागति की जरूरत है। और सत्संग और सदगुरुओं की शरणागति में जब आएंगे तब संसार के भी सुख मस्ती क्या होता है और परमार्थ भी क्या होता है, यहाँ से जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान के आधार पर जो पान करना होगा संसार और परमार्थ का, दोनों का बड़ी आनंद में, तब आनंदे आनंद। और कैसा आनंद? बढ़े प्रतिक्षण। और बीच में जो आएगा आफत विपत, रिपुचय पराजय, कहते हैं सदगुरु की ज्ञान रूपी खड़ग आपके जीवन में उपलब्ध है तो रिपुचय पराजय, जितने दुख आपदा आएंगे सब परास्त होकर के आपके सामने से धराशाही होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं रिपुचय पराजय सकल ही आनंदों में। कहते हैं फिर आप जहां जाएंगे ऐसे जीवात्मा, ऐसे सदगुरु के शिष्य जहां जाए, जैसे जाए, जिस स्थिति परिस्थिति में रहे, आनंद आनंद। हाँ, तो कहते हैं इसीलिए इस जीवन को कैसे जीना है, तो कहते हैं कर्णधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं पलवदृढ़ं अभ्यास वासना शक्तया तरंती तपसा। संसार की वासनाओं में हम स्वाभाविक लिप्त हैं, तो महापुरुषों के द्वारा संकेत मिला, ऐ संसार के लोगों, जब इतनी वासनाएं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम उसके पीछे पड़े हुए हो, ना चाहते हुए भी तुम उससे लिपटे हुए हो,
जबकि अच्छी तरह से जानते हो कि ये संसार की वासनाएं हमें गर्त में ले जाएगा, रसातल में ले जाएगा, फिर भी हम उसमें लिपटे हुए हैं। तो कहते हैं एक काम करो, इसमें तुम निर्बल हो, इन वासनाओं से तुम मुक्ति नहीं पा सकते हो अपने बल से, अपने बलपूर्वक। तो एक काम करो, एक वासना और लगा लो। क्या? तो कहते हैं सदगुरु चरणाश्रित होकर के त्रैकाल संध्या उपासना की वासना, क्या कहते हैं? अभ्यास वासना। हम ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, अभ्यास वासना शक्तया, गुरु से जो जुक्ति सीख करके अभ्यास की वासना को जगा लो, एक और वासना जगा लो। जैसे खाए बगैर नहीं रहा जाता है? खाने में भी कितना वैरायटी का आदत है। कितने लोग कहते हैं हमको भोजन नहीं मिले, चावल नहीं मिलता है बाबा 1 से 2 सौ तो हम जी नहीं सकते हैं। कितने लोग कहते हैं चावल नहीं मिलेगा तो लगता है कि हम भूखले हैं। ऐसे ऐसे ढेर लोग होगा इसमें। हाँ, अब बताइए उसको, अच्छा माँ के पेट से आया था तो चावल खाया था कि दूध पिया था? और कितने महीने वर्ष तक दूध पिए, वो अभ्यास छूट गया। दूध के बगैर भी रह लेते हैं अभी, लेकिन चावल बीच में कहाँ से आके टपक गया? चावल का अभ्यास, ये अभ्यास है, खाते खाते है अभ्यास लग गया। उसी तरह से कहते हैं ये सांसारिक जो भी दुर्वासनाएं हैं वो इसी तरह से आकर के टपक गया है हमारे जीवन में। हाँ, उसी तरह से तो कहते हैं ये जैसे जैसे टपक गया है तो एक और टपका लो, सदगुरु चरणाश्रित होकर के उनकी सद्युक्ति प्राप्त करके अब अभ्यास, ध्यानाभ्यास, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान की क्रिया सीख लो और उसको तीनों टाइम करवे करेंगे। इसको किए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। ऐसा अभ्यास बन जाए तो कहते हैं क्या होगा? तो अभ्यास वासना शक्तया, ये अभ्यास की वासना अगर सशक्त हो गया तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से कहते हैं दुर्वासनाएं कमजोर होती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। वो जो जन्मों जन्म से जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये दुर्वासना, वो धीरे धीरे ये जैसे सशक्त होता जाएगा वो कमजोर पड़ता चला जाएगा। एक दिन क्या कहते हैं? वह निर्मूल हो जाएगा और आपके जीवन के, हमारे जीवन के भवशूल खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा? तरंती भव सागरम, हम भव सागर से पार हो जाएंगे। ये होगा कैसे? तो कहते हैं ये जैसे अभी माता जी शरीर छोड़ के गई तो उस समय कहेंगे अब यहाँ पर इधर तो इतना किए, ये जो भजन पूजन किए तो कहते हैं प्राण प्रयाण पाथेयम। अगर कहेंगे इतना भजन तो पूरा की हुआ नहीं, लेकिन अभ्यास में हम आप लगे रहे, अभ्यास वासना जगाए, अब और वासना जगाए, तरंती भवसागरम वाला बात हुआ नहीं, यानी मुक्ति प्राप्त हुई नहीं। अभ्यास की वासना हम जगा लिए, मानस जप मानस ध्यान ही तक कुछ बना था, इसी बीच में शरीर छूट गया, तब क्या होगा? तो कहते हैं इस बीच में अगर शरीर छूट गया तो वो जो आपने अर्जन किया है उसका परिणाम देखिए। कहते हैं ये गुरु प्रदत्त मंत्र, जो केवल मंत्र जो सीखा है, मानस जप जो सीखा है और आप सब कोई सब के सब कर रहे हैं ना, मानस जप करने वाला काम, दृष्टि याद साधन मानस ध्यान हुआ नहीं हुआ है, लेकिन जप तो रोज कर रहे हैं। इस जप की महिमा केवल सुन लीजिए। कहते हैं प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणाय गुरु नित्यक्षर द्वयम। ये गुरु प्रदत्त 2 अक्षर का जो मंत्र है, तो कहते हैं ये देह त्याग के समय में, जैसे माता जी हमारे किशोर भाई की माँ जैसे शरीर छोड़ करके चली गई, तो कहते हैं प्राण प्रयाण, देह त्याग कर जब ये आत्मा प्रस्थान करेंगी, जीवात्मा प्रस्थान करेंगे, तो कहते हैं वो अब कहां से प्रस्थान होगा? तो ये शरीर जो है देख लीजिए कैसे प्रस्थान करेगा। तो कहते हैं धनानि भूमो पशवो विगोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां। यहाँ चल के देह भी चिता तक जा करके अब सब जितना इस शरीर से अर्जित किया था हमने, सब के सब छूट गया यहीं, और शरीर भी छूट गया चिता तक जा करके।
देहश्चितायां परलोक मार्गे। अब परलोक मार्ग में कौन देगा साथ? साथी? कोई न साथी तेरा साथ यहाँ निभाएगा। छोड़ कर जब संसार तुम जाओगे, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कितना बढ़िया कहे, छोड़ कर संसार जब तुम जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। लेकिन यहां के कोई साथी नहीं साथ निभाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं कोई साथी होगा। कहते हैं जो वास्तव में साथी है जीवन काल में, पल्ली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। तो कहते हैं न धरिया तब फिर क्या, तो कोई न साथी तेरा साथ। कहते हैं लेकिन हाँ, अगर पल्ली पार कौन है? वही परमात्मा सदगुरु। कहते हैं उसको अगर जीवन काल में ही, इस पार में रहते ही, अगर उस पार वाले को, सर्वाधार को अपना आधार बना लिया, तो फिर उनका प्यार जब बरसेगा, तो फिर किसका हिम्मत है कि इस जीवन में हाहाकार मचा दे कोई? काल का दाल नहीं गलेगा। कहेंगे इसके कारण, कहते हैं कि देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानि गौगच्छति जीवेका। कहते हैं एक आपके द्वारा किया गया जो धर्म है, वही धर्म साथ जाएगा, अब कोई साथ नहीं जाएगा। आप अपने जीवन, अपने हाथ से, अपने स्वयं से जो आपने धर्म किया है, वो धर्म आपके साथ जाएगा। बाकी सब के सब ये संसार के सारे सब कुछ, साज सज्जा, साथी संगी, सखा मित्र, सब के सब चिता तक में हमारा पीछा छोड़ देता है। अरे यहाँ तक जब कोई किसी के पास नहीं रहता, लेकिन शरीर कम से कम बैलेंस रहता है, सुंदर रहता है, सशक्त रहता है, कहते नहीं है हमारे पास कुछ, तो क्या हम शरीर से तो है ना तगड़े, कहीं जाके खा लेंगे, कमा लेंगे, मस्ती से जी लेंगे। नहीं, इस शरीर पर भी इतने नेह होते हैं, हाँ, इतना दाबी होता है, और इस शरीर, इस देह पर इतना नेह कि कितने साबुन का लेबू टूटा गिनती नहीं है। लेकिन कहते हैं ये देहश्चितायां, चिता तक ये भी साथ छोड़ देगा। लेकिन अब जो आगे जाएगा, तो वो कौन जाएगा? तो कहते हैं वो अब जो हम जाएंगे, इस चिता के बाद जो माता जी का सफर हो रहा है, वो कितने लंबे समय है, कितने किलोमीटर का सफर है, या कितने वर्षों का, कितने महीने का सफर है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कितने दिनों का सफर है? नहीं बता सकता है। अच्छा एक बात, यहाँ से दिल्ली चलना शुरू कर, कोई बिस्तर बांधते हैं दिल्ली चलने के लिए, तो पता नहीं कितना दिन का सफर है, और वहाँ जाने के बाद फिर व्यवस्था है रहने खाने का, सब साथी संगी हैं, है ना। लेकिन फिर भी अकेला नहीं चलना पसंद करते हैं, कोई एक तो साथी रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। देख लीजिए, जब जान रहे 3 दिन का सफर है, एक साथी के बिना ठीक नहीं है सफर। एक दूसरी बात कि वहां चल करके खाने पीने का समय आपको व्यवस्था सब है, लेकिन साथ में सब ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, इतने दिनों के लिए आप दवाई भी रख लेते हैं, पहनने के कपड़े भी रख लेते हैं, खाने के लिए भी कुछ सामग्री रख लेते हैं। याद रखिए, इस सफर के लिए किसी ने संबर बांधा नहीं बांधा, लेकिन कहा गया अपन अपन गठरी बांधी चलो सखिया। तो गठरी कौन चीज का बांधेंगे? हीरा का, जवाहर का, धन का, पैसे का, किसका? यही है गठरी। सकृत उच्चरतम ये न गुरु त्यक्षर द्वयम बद्धा परिकरस्ते न। कहते सचेष्ट और सावधान होकर के जिन्होंने गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया है और अपने हाथों से दान और सेवा किया है, तो कहते हैं वही आपके साथ। कहेंगे दान से, दान पुण्य से क्या होता है? तो कहते हैं वो भी आपका, कहते हैं वो तो अगले जन्म जो होगा वो, और इस सफर में क्या होगा? तो कहते हैं सफर में ये जब काम देगा, और जब जन्म होगा तो ये दान काम देगा, ये दान काम देगा। देखिए, जीवात्मा अपने सफर में सुखपूर्वक सफर करे, इसके लिए कहते हैं प्राण प्रयाण पाथेयम। पाथेयम संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में बट खर्चा। जितना भी लंबा सफर हो, वो रास्ते का
बट खर्चा का काम करता है आपका किया गया जप। जितना जप किया है वो बट खर्चा का काम करता है। तो कहेंगे बाबा तब तो जप ध्यान जो करते हैं ये मरने के बाद का बट खर्चा है, इस जीवन में नहीं, जीवन में कुछ नहीं देता है, ये मरने के बाद ही सुख देता है। तो याद रखिए, इसमें फिर ध्यान से सुनिए, संसार व्याधि भेषजम। अरे जब तक जीवन ये संसार में रहेगा आदि व्याधियों से बचाएगा। कहते हैं संसार व्याधि भेषजम और दुख क्लेश परित्राणाय गुरु अक्षर द्वयम्। ये दो अक्षर का जो मंत्र है इसको जप करने में लगे हैं उन अभ्यासी के लिए ये जीवन काल में भी सुख पहुंचाता है, आनंद देता है और जीवन के बाद भी ये आगे सुखपूर्वक सफर करता है। और इस जीवन से जो स्थूल सेवा किया है, स्थूल रूप में दान पुण्य किया है, वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्राप्य पुण्य कृतांग लोका निशुत्वा शासित समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। आपने पूरा भजन किया नहीं अभी, लेकिन जितना किया है उसी के प्रभाव से आपको शुचीनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र शुचि यानी पवित्र श्रीमान कुल में जन्म दिलाएगा, यही प्राप्त पुण्य से। और पवित्र श्रीमान यानी धनवान के कुल में। धनवान कैसा धनवान? बोतल चलाने वाला धनवान नहीं, पवित्र श्रीमान। धन का भी अंबार है और भजन पूजन का भी भरमार है। ऐसे यहाँ जन्म होता है, इसलिए ऐसे के यहाँ जन्म होता है। ऐसे पुण्यवान घर में जन्म लेना ये, अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम। कहते हैं ऐसे श्रीमान कुल में, या तो योगी कुल में, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमताम। कहते हैं अथवा योगी के कुल में जन्म लेते हैं। जैसे योगी कुल गुरु महाराज के, जहां जिस कुल में जन्म होना हुआ किंकर बाबा उसी कुल में जन्म लिए, योगी कुल है ये है। जैसे वहां पर जन्म लेते ही ये ज्ञान किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, जन्म सिद्ध ज्ञान उसको होता है कि सत्संग करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है, ब्रह्म प्राप्ति की आवश्यकता है जीवन में, ये स्वतः भरमार होता है वहाँ। योगियों कुल में जन्म ये बहुत श्रेष्ठकर जन्म है। तो आज ये माता जी का जो यहाँ उनके सबके सब घर में सत्संगी हैं, सबके सब सत्संगी है। बेटा तो अनन्य भक्त है। और मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार और बताए थे, मुनमुन भाई के माता जी का शरीर जो छूटा था वो आइए माता जी का शरीर छूटा है। ये किशोर भाई, ये ऐसे माँ है जो माँ अब नहीं रही संसार में, ये ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं, ऐसे भक्त हैं कि 24 घंटे कोई भी साधु महात्मा, कोई भी कहीं भी, जहाँ पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में ही धर्म कर्म का भरमार करके रखते हैं, सत्संग ध्यान साधु सेवा। यहाँ रहते हैं तो इसका प्रमाण हम हैं, यहाँ कितना ये भरमार करने में लगे रहते हैं। लगता है कि इनको कोई रोजगार काम है ही नहीं, लेकिन काम में भी लगे रहते हैं। भजन पूजन के काम में जब लगते हैं, खड़े होते हैं, तो लगता है कि इनके सिर पर कोई काम ही नहीं है, हम मेरे पीछे लगा है। जिसका परिणाम आप लोगों को प्रमाण देते हैं। महर्षि में ही आश्रम का जो निर्माण हुआ, आप लोगों को जो पता लगा कि बाबा चौके से क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब लोग, बाबू लोग और व्यवस्थापक लोगों ने सब सामग्री गिरा दिए, नहीं सामग्री गिरा दिए। आइए लोग जाकर के सीधे बौंदरी सेना के रूप में भीड़ करके, यही लोग बौंदरी सेना के रूप में, जैसे पुल बनने की कल्पना किए होंगे आप लोग, करते हैं कि कैसे बन गया, ऐसे बौंदरी सेना भीड़ गया। हाँ, अब भीड़ गया, 1.5 दिन में चारों तरफ 4 फीट दीवार खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया? व्यवस्थापक सब के सब मिल करके सामग्री जुटा दिए। इधर से बौंदरी सेना गया, ईटा जोड़ना शुरू कर दिया। तो कहने का है कि कैसे, देखिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसका यशगान भी करना चाहिए समय पर, है ना। तो ये भूमिका बनाने वाले यही मूल, ये और मुनमुन भाई, यही दोनों थे। और इसी भूमिका से जो है सारे हमारे व्यवस्थापक लोग सामान गिराते गए, ये लोग जोड़ते गए और लोगों को जोड़ते गए, लोगों को भी जोड़ते गए। हाँ, पूरे माहौल बना दिए और
बिना ही लेबर का तेवर देखे लेबर का पैसा नहीं के बराबर लगा है ना के व्यवस्थापक महोदय। मकान अब मंदिर जैसे बनना चाहिए, पूरे सेवादार के माध्यम से चुनाई का काम हुआ है, ईटा जोड़ाई का काम हुआ है, छत से नीचे सेवादार के ही द्वारा काम हुआ है। ये न हुई सत्संग मंदिर की विशेषता है कि समाज के एक एक हाथ उसमें सटे हैं। जितने कलाकार हैं आलमनगर के, सबका हाथ उस ईटा को पकड़ा है। नहीं, ये सुंदर बात है और भूमिका यहीं से तैयार हुआ था। तो कहते हैं जननी जने तो संत जन के दाता के सुर। ये माता और माँ के लिए आप सुन रहे थे ना, माँ शब्द जो है ना, माँ को माँ के रूप में इन्होंने जैसे जैसे महिमा सुने आप, वैसे उसी रूप में माँ की सेवा सुरसा हुआ है। और माँ शब्द अपने आप में सुन लीजिए, रिश्ते का शब्द नहीं है। मैं कई बार बताया हूँ, रिश्ते का शब्द नहीं है।